नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। लॉकडाउन 5.0 1 जून से लेकर 30 जून तक सरकार ने लॉकडाउन 5.0 का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां देश भर में आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार तमाम आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने पर जोर दे रही है। राज्यों के हाथ में तमाम फैसले कर दिए गए हैं। सरकार की कवायद है कि किसी भी तरह से आर्थिक गतिविधियों को चालू करना बेहद जरूरी है, लेकिन उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो कोविड-19 के लिए पैरामीटर तैयार किए गए हैं, बचाव के लिए पैरामीटर तैयार किए गए हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साफ है कि 30 जून तक देश में लॉकडाउन बढ़ा है, लेकिन पूरी सख्ती जो है वो कंटेनमेंट जोन में रहेगी, यानी उसके बाहर के तमाम जो एरिया हैं उनमें धीरे धीरे कर आर्थिक चीजों को, आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना है। 8 जून को एक फैसला हुआ है, जो आज ये फैसला, उसमें 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी गई है। साफ है कि तमाम इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी, इसलिए सरकार ने लॉकडाउन 4.0 जब लागू किया था उसके बाद ही ये साफ हो गया था कि आगे आने वाले समय में फिर से रियायतें दी जाएंगी, यानी तमाम उस सेक्टर को शुरू करने की कवायद सरकार करेगी। अब सारी चीजें एक तरह से राज्य सरकार के एंड पे डाल दी गई हैं। राज्य सरकार को बहुत सारे फैसले लेने हैं, राज्य सरकार को निर्धारित करना है कि किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन इसके पहले आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि अगर भारत में बात की जाए तो 1,73,000 के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है कोरोना संक्रमितों का। 50,000 के आसपास, 5,000 के आसपास मौत का आंकड़ा पहुंच गया है, 4971। मतलब कि हम लॉकडाउन 1 से लेकर अगर लॉकडाउन 5.0 तक के इस पूरे समय को देखें, टाइम फ्रेम को देखें, तो आंकड़े बहुत तेजी से बढ़े हैं। दरअसल सरकार की यह कवायद है कि अब ये जो लॉकडाउन है उसे अनलॉक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है, जिस तरह से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही, तो सरकार ने ये पूरे फैसले अब राज्य सरकारों के एंड पे कर दिए हैं। लॉकडाउन 5.0 में वो तमाम रियायतें मिलेंगी जो पहले शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक का जो टाइम फ्रेम था, जिसमें सारी चीजें बंद रखनी थी, कर्फ्यू रहना था, अब उसका समय कर दिया गया है रात के 9 बजे से सुबह 7 बजे तक। सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट, गुटखा, शराब पीने पर जुर्माना होगा, थूकने पर जुर्माना होगा, पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है इन सब चीज़ों को। साथ ही साथ रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और ये तमाम जो सैलून हैं, इन्हें खोलने की इजाज़त मिल गई है। मध्य प्रदेश की स्थिति जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो हालात हैं वो दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार के जो फैसले हैं, सरकार की जो कवायद है, वो कई बार फेल होती हुई दिखती है। ऐसा कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब सागर एक नया हॉटस्पॉट बनकर सामने आया है। मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, इन सब के हालात आपने देखे होंगे, भोपाल के हालात देखे होंगे। 24 घंटे में सागर में 24 केसेस मिले हैं। शहर में कुल 165 कोरोना संक्रमित हो गए हैं। नया हॉटस्पॉट तैयार हो रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश में स्कूल कॉलेज खोलेंगे, लेकिन इस पर आखिरी फैसला 13 जून के बाद होगा। लगातार सरकार इस बात पर जोर दे रही थी कि हमें आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना है, क्योंकि खस्ता हाल अर्थव्यवस्था में सारी चीजों को इस तरह से बंद नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 7645 पार हो चुकी है। अब तक राज्य में 334 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। सागर नया हॉटस्पॉट बना है। खेल गतिविधियां शुरू करने की कवायद शुरू हुई है। राज्य में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा और बड़वानी को छोड़कर सभी जिले ग्रीन जोन में हैं। लॉकडाउन 5.0 में यह भी एक रियायत मिली कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। उसके साथ ही तमाम एक जिले से दूसरे जिले जाने में किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी। सागर जब हॉटस्पॉट बना है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए एक चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता की बात है राज्य सरकार के लिए। इंदौर में 84 नए मामले सामने आए हैं, भोपाल में 22 मामले सामने आए हैं, पन्ना में एक दिन में ही 7 नए मामले सामने आए हैं। हर जगह आंकड़े बढ़ रहे हैं। सरकार के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार लगातार इस बात की वकालत कर रही हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना है, लेकिन जो आंकड़े हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, तमाम गतिविधियों को तो शुरू करना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से फॉलो हो पाएगी, कैसे पालन हो पाएगा, ये बड़ी चुनौती होगी लॉकडाउन 5.0 में, क्योंकि तमाम रियायतें मिलने जा रही हैं। धार्मिक स्थल शुरू करने की बात हो रही है, रेस्टोरेंट, सैलून, सब कुछ शुरू करने की कवायद शुरू हो जाएगी।
तो ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन 5.0 में राज्य सरकारों को तमाम महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं। स्कूल कॉलेज को शुरू करने के लिए राज्य सरकार फ्री है, वो अपने एंड से डिसीजन करेंगे कि आखिर कब तक सब चीजों को सामान्य करते हुए कोरोना के साथ कैसे जीना होगा।